हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैप लर्निंग 1.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सैप में प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे बनाएं। तो अब प्रोडक्शन पीपी मॉड्यूल चालू हो गया है सैप में। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इस वीडियो में अब स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन ऑर्डर बनाने से लेकर गुड्स इशू सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग केयरफुली लास्ट तक देखिएगा, प्रत्येक स्टेप को देखिएगा। आज की इस वीडियो में प्रोडक्शन ऑर्डर बनाऊंगा और अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी स्टेप्स हैं वो बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मतलब पीपी मॉड्यूल चालू करने से पहले जो भी इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स थे उनका वीडियो मैंने पहले बनाया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मिसिंग हो गया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देख के बेसिक चीज़ जानकारी ले सकते हैं। आज मैं बेसिक नहीं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं, क्योंकि बेसिक मैं पहले ही बता चुका हूं। एक बार आपको बेसिक जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीपी मॉड्यूल में पूरा काम करना है तो इसके कई चरण हैं, कई स्टेप्स हैं। पहला होता है कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएं, फिर उसके बाद ऑर्डर के अगेंस्ट में स्टोर मटेरियल इशू करता है, और फिर जब मटेरियल उसको रिसिप्ट होता है प्लांट डिवीज़न को, प्रोडक्शन डिवीज़न को मटेरियल रिसिप्ट हो जाता है तो जो प्रोडक्शन डिवीज़न है वो उसका कंफर्मेशन करता है। और फिर कंफर्मेशन होने के बाद फिर जो है क्या होता है कि जो मटेरियल प्रोड्यूस करता है, मटेरियल प्रोड्यूस होने के बाद स्टोर फिर प्रोड्यूस मटेरियल को अपने स्टोर में इन्वर्ट करता है। और जब स्टोर में प्रोड्यूस मटेरियल इन्वर्ट हो जाता है तो अलग अलग माध्यम से फिर स्टोर से मटेरियल इशू होता है। जैसे कि मटेरियल सेल होता है तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करना है तो मटेरियल को स्टोर से इशू करते हैं। इस प्रकार से ये स्टेप्स होते हैं, और इन सभी स्टेप का पूरा हो जाने के बाद हम उस प्रोडक्शन ऑर्डर को टेक्निकल सेटलमेंट करते हैं, क्लोज कर देते हैं, नहीं तो वो ओपन दिखाते रहता है। तो इन सभी स्टेप्स को मैं अलग अलग वीडियो से कवर करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले हमें चाहिए उस मटेरियल का नाम, उस मटेरियल का सैप कोड, और उस मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल का एक मिक्स डिज़ाइन वो होता है जो लैब हमें तैयार करके देता है कि जैसे DBM3 है या BC3 है, DBM2 है, जो भी मटेरियल आइटम है उस मटेरियल को प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन किन रॉ मटेरियल का ज़रूरत होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपको एक बिल्डिंग ही बनाना है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें सैंड चाहिए, सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, सरिया चाहिए, जो भी है इसके रॉ मटेरियल वो सभी हमें चाहिए। उसी प्रकार से अगर हमें साबुन बनाना है, अगर साबुन का ही प्रोडक्शन करना है तो साबुन को प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन किन रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, उन सभी रॉ मटेरियल का एक मिक्स डिज़ाइन होता है, उसका एक प्रोपोर्शन होता है कि इतना इतना प्रोपोर्शन करने पे वो जो है मटेरियल हमें तैयार हो जाएगा। इसी तरह से सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे DBM3 है और BC3 है। इसका हमें प्रोडक्शन जो है BC3 का प्रोडक्शन जो है हमें 10.06 मेट्रिक टन करना है। इस 10.06 मेट्रिक टन प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो चाहिए वो स्टोन डस्ट 3 टन, एग्रीगेट 10 mm 3 टन और एग्रीगेट 20 mm 2.65, और इसके लिए जो है लो सल्फर जो है 0.5 मेट्रिक टन। इस तरह से एक मिक्स डिज़ाइन है। ये मिक्स डिज़ाइन हम एक्सेल शीट में एक अपना पहले प्रिपरेशन करके तैयार करके रख लेंगे, ताकि हम जब प्रोडक्शन बनाएं तो हमें अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आप इस प्रकार से पहले एक्सेल शीट तैयार कर लेंगे अपने मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से, उसके बाद आप प्रोडक्शन क्रिएट करने जाएंगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। और इसको चेक भी कर लेंगे, सभी का कैलकुलेशन कर लेंगे, सारे जो भी आपका रॉ मटेरियल का जो प्रोपोर्शन है उन सभी रॉ मटेरियल का प्रोपोर्शन डालने के बाद जो टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी है वह इक्वल होना चाहिए। जैसे आपको अगर 10 टन BC 10.06 अगर आपको BC प्रोडक्शन करना है तो आपके जितने भी रॉ मटेरियल है, जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सब का अगर क्वांटिटी को हम जोड़ लगाएंगे तो वो जाकर 10.06 होना चाहिए। अगर 10.06 नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन में आपका मिस्टेक हो रहा है, तो वो प्रोपोर्शन को आपको चेक करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आपका जो भी आगे का प्रोडक्शन है सब का सब गलत होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक है, यहीं से सब कुछ होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, लगभग मेरा बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब मैं इसका प्रोडक्शन करने जाऊँगा। दोनों आइटम जो आपको दिख रहा है एक्सेल शीट में DBM3 और BC3 जो प्रोडक्शन यहाँ पे दिख रहा है, आइटम का नाम है, इसका प्रोडक्शन मैं आपको बारी बारी से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सैप को ओपन कर लेते हैं।
और सैप ओपन करने के बाद आप भी अपना सैप ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप भी प्रोडक्शन कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 आइटम है, मैं यहाँ पे सैप कोड कॉपी कर लेता हूँ और CO01 इसका टी कोड होता है। CO01 सैप में आपको टाइप करना है, वहाँ पर मटेरियल कोड टाइप करना है और उसके बाद आपको जो है प्रोडक्शन प्लांट आपको डाल देना है। मैं अपना प्लांट डाल देता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे आउटपुट टाइप, ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करना है। ऑर्डर टाइप अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए आपको ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करना है। जनरल प्रोडक्शन आपका जो भी उसमें आपका सैप में दिख रहा हो, मेरे पे आप जनरल प्रोडक्शन दिख रहा है, मैंने जनरल प्रोडक्शन ले लिया प्रोडक्शन टाइप। और यहाँ पे अब हमें क्वांटिटी डालना है, किसका, प्रोडक्शन का क्वांटिटी। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मुझे 74.33 मेट्रिक टन प्रोडक्शन करना है। तब मैं यहाँ पे 74.33 टाइप करके और फिर मैं इसका जो है डेट टाइप कर दूँगा। कौन सा डेट, कि आपका जो प्रोडक्शन है वो किस डेट को स्टार्ट हो रहा है और किस डेट को एंड हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि सुबह आज 25 तारीख है, 25 तारीख को सुबह 10 बजे चालू हो रहा है और शाम तक प्रोडक्शन होगा 14 टन, तो यहाँ पे डेट हम टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है ले लेता है। कंट्रोल वगैरह है, डेट वगैरह है, मास्टर डेटा, लॉन्ग टेक्स्ट, ये सब कुछ ये और बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा इसके कंपोनेंट में जाना है। कंपोनेंट में जाकर आप इसके क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। तो कंपोनेंट के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आइकन दिख रहा है, इस आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पे कंपोनेंट चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहा है आपके सामने। बाय डिफ़ॉल्ट जो इस मटेरियल प्रोडक्शन के लिए जो एक डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी है, वो डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी इसे ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। लेकिन आपको इस क्वांटिटी को चेंज करना है। यहाँ पे स्टोर लोकेशन, जहाँ से आपको मटेरियल उठाना है वो स्टोर लोकेशन भी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो आगे आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप यहीं पे डाल दीजिए, आपको बार बार इसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब हम इसके बिटवीन VG30 का क्वांटिटी हमको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आइटम का जो आपका मिक्स डिज़ाइन है, उसके क्वांटिटी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाकर उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एग्रीगेट 20 mm का हमें लेना है, यहाँ पे दिख रहा है 31.29, लेकिन हमारा मिक्स डिज़ाइन में कितना दिख रहा है वो देखते हैं। एग्रीगेट 20 mm का 31.96 दिख रहा है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम एग्रीगेट 10 mm का देखेंगे क्वांटिटी। एग्रीगेट 10 mm का कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 13 टन, 13.379, ठीक है। और हमारा जो सैप है बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 मेट्रिक टन पकड़ रहा है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको। फिर डस्ट का सेम ऐसे ही सारे आइटम का बारी बारी से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बिटवीन VG40 दिख रहा है, मटेरियल में VG40 दिख रहा है, लेकिन हमें प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हमें क्या लगने वाला है, VG30 लगने वाला है। यानी कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट गलत मटेरियल कोड पकड़ा हुआ है। जब मैं मटेरियल इशू करने जाऊँगा तो देखिएगा आपको एरर दिखाएगा। अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जब मटेरियल इशू करने जाऊँगा तो वहाँ पे एरर दिखाएगा, तो मैं उस वक्त इसको सही करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है वैसा नहीं कर लेंगे। देखिए मैंने टोटल सम कर लिया, क्वांटिटी जो है प्रोडक्शन क्वांटिटी बिल्कुल मैच हो रहा है। अब इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मटेरियल ऐसा ही रहने देता, VG40 रहने देता हूँ। जब मैं इशू करने जाऊँगा सैप में तब दिखाऊँगा कि आपको क्या एरर आ रहा है, ठीक है। फिर मैं वापस आऊँगा, इसको चेंज करूँगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितना 74.330 दिख रहा है, क्वांटिटी मैच हो गया हमारा। अब कंपोनेंट में एक बार फिर से चेक कर लीजिए कहीं क्वांटिटी गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अगर गड़बड़ होगा तो फिर से हम क्वांटिटी यहाँ पे चेंज कर लेंगे। देखिए 2 सभी आइटम का कैलकुलेटर पे एक बार हम चेक कर लेते हैं, कहीं टोटल क्वांटिटी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि टोटल क्वांटिटी डिफरेंस आएगा तो आपका आगे चल के दिक्कत आएगा पूरा, तो फिर आपको वापस आकर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका ओके हो गया। इसको यहाँ पे फ्लैग बटन पे, ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे और इसको रिलीज कर देंगे। रिलीज नहीं करेंगे तो आप इस प्रोडक्शन के अगेंस्ट में मटेरियल इशू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रोडक्शन जो है ऑर्डर बन गया, प्रोडक्शन ऑर्डर बन गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोडक्शन आपका क्रिएट हो गया। हाँ, एक दिक्कत जरूर आएगा, जब आप मटेरियल इशू करने जाएंगे तो उस वक्त आपका VG40 का स्टॉक 0 दिखाएगा। और आप क्यों दिखाएगा कि आपके स्टॉक में VG40 तो है नहीं, उसके लिए VG30 का आपने इस्तेमाल करके इस प्रोडक्शन को किया है, लेकिन वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट VG40 पकड़ लिया है। जब हम नेक्स्ट जब मटेरियल इशू करने जाएंगे अगले वीडियो में, इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा मटेरियल इशू वाला, तो उस वक्त आपको इसका क्लियर हो जाएगा
कैसे मटेरियल को चेंज करना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं अब नेक्स्ट आइटम क्या है BC3, इसका फिर प्रोडक्शन ऑर्डर बनाता हूँ। आप इसको बिल्कुल केयरफुली देखिएगा, दूसरा देखेंगे तो आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहला वीडियो में आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। अब जब मैं दूसरा वीडियो अभी बना रहा हूँ इसका प्रोडक्शन का, दूसरे आइटम का जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो गुड्स इशू का आएगा। जैसे आपने प्रोडक्शन ऑर्डर बना लिया, इस प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में अब आप मेटेरियल इशू करेंगे अगले इसमें, तब आपका ये नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको प्रोडक्शन बनाना ही सिखा रहा हूँ, अगले वीडियो में गुड्स इशू करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं दूसरे आइटम का प्रोडक्शन ऑर्डर बनाता हूँ। अगर आपका कोई डाउट होगा पहले वाले में तो इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पूरा डिटेल्स आप देखने के बाद कोई मन में कन्फ्यूजन होता है, डाउट आता है, तो आप बेझिझक आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका डाउट मैं कमेंट के माध्यम से भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसका टी कोड होता है CO01। इसके बाद यहाँ पे हम आइटम कोड ये कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऑर्डर टाइप पेस्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप है इसका क्वांटिटी यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। टाइप करने का लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। टाइप करेंगे तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए सीधा सीधा। अब यहाँ पे प्रोडक्शन का एंड डेट और यहाँ पे स्टार्ट डेट डालेंगे, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करेंगे, 2-3 बार एंटर प्रेस करने के लिए पूछता है, एरर दिखाता है, आप 2-3 बार एंटर प्रेस कीजिए। फिर कंपोनेंट में जाइए, सभी आइटम का यहाँ पे देखिए, आपको वहाँ पे BG40 दिख रहा था पर आइटम में, यहाँ पे आप CRMB 60 दिख रहा है। तो BC1 के लिए CRMB 60 हमको चाहिए। देखिए CRMB 60 है, मतलब ये तो सही है, लेकिन पहले वाले में गलत था, वहाँ पे हमने BG40 सेलेक्ट किया, उसको चेंज नहीं किया है, ठीक है। उसको हम जब बाद में इसको चेंज करेंगे, अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे चेंज करना है, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं। सारे कंपोनेंट है जो है इसके मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पकड़ा रहता है। अब कई बार क्या होता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो मिक्स डिज़ाइन कई बार चेंज करते रहते हैं लैब के हिसाब से। एक स्टैंडर्ड तो फिक्स रहता ही है, लेकिन जब लैब कुछ मिक्स डिज़ाइन में चेंजेस करता है तो उसके हिसाब से हम अपना कंपोनेंट पकड़ते हैं, नहीं तो हमारा स्टॉक जो है आगे पीछे हो जाता है। स्टोर से जो स्टॉक है अगर इसके हिसाब से चेंज नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे स्टॉक से क्वांटिटी अपने हिसाब से पकड़ लेगा। जब बैलेंस हम चेक करेंगे तो हमारा उल्टा सीधा दिखाता है स्टॉक। इसीलिए जब भी हम प्रोडक्शन निकालते हैं तो जो एग्जैक्ट फिगर है वही हम यहाँ पे डालते हैं, और उसमें कुछ जो भी चेंजेस ज़रूरत है, चेंजेस की रिक्वायरमेंट वो चेंज करते रहते हैं। तो एक्सेल सीट से सारा ये कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये सीमेंट का क्वांटिटी है, ये मैट्रिक टन में है, 0.100 मैट्रिक टन है। इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बैग में कन्वर्ट कर लेंगे। बैग में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक में सीमेंट है वो बैग में है, इसीलिए इसको हमारा 101 केजी है, तो लगभग 2 बैग के आसपास ये क्वान्टिटी हो रहा है। देख रहे हैं सीमेंट बैग से दिखा रहा है, क्वांटिटी यूनिट क्या इसका बैग है, इसीलिए हमने इसको बैग में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट डाला है, जो इंग्रेडिएंट्स, जो रॉ मटेरियल का क्वांटिटी डाला है, उसका सम जोड़ लगा लेंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन का टोटल क्वांटिटी है वो मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है वो चेक कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर मान लेते हैं कि आपने इसमें कंपोनेंट में कुछ आगे पीछे कर दिया तो फिर आपको आगे मेटेरियल इशू होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपका दिक्कत होगा। फिर आपको प्रोडक्शन ऑर्डर में जाकर चेंज करेंगे तो उसका रिफ्लेक्ट नहीं होता है, दिक्कत होता है। करेक्शन करने की बात रही तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर ऐसा मिस्टेक हो गया तो कैसे करेक्शन करना, वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा कैसे करेक्शन करना है। फिलहाल आप यह देखिए कि कैसे इसको प्रोडक्शन को ऑर्डर को बनाते हैं। आपने कंपोनेंट चेंज कर दिया, अब आपको ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करना है। आपका ये आगे रिलीज हो गया है ऑर्डर, और रिलीज ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर रिलीज होने के बाद ये आपको शो होने लगेगा स्टॉक में, और इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अब आप गुड्स इशू कर पाएंगे। देख सकते हैं आपके सामने प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। आशा करता हूं कि आपको अब प्रोडक्शन ऑर्डर बनाना आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है प्रोडक्शन ऑर्डर बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपनी कमेंट ज़रूर दें, ताकि आपको मैं हेल्प कर सकूं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स इशू कैसे करना है वह बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं उसका लिंक, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं।